प्रिय मित्रों, नमस्ते। तो लीजिए हम एक बार आज फिर से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बात क्या करनी है, मैं ज़रूरी जो चीज़ें हैं मैं आज आपसे थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा। इसके अंदर क्या है कि पहली बात तो ये है कि आज आपको पता ही है कि सब पूरा मीडिया जो है इस सेकंड ग्रेड के जीके पेपर को लेकर के बात कर रहा है। पेपर आउट हो गया, हमें पता है। और सबसे बड़ी बात ये है, मैं तो सबसे बड़ी बात ये मानता हूँ कि सरकार ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ पेपर आउट हुआ है। अगर पेपर मान लो वो नहीं मानती और मान लो अंदर ही अंदर अगर मान लो सब कुछ अगर ये कुछ कर लेते तो फिर हमारे ऊपर क्या बीतती। ठीक है, मुझे मालूम है कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। आप सवेरे से किस तरीके से प्रिपरेशन करके और आप सेंटर तक पहुँचे हो। 200 और मेरे पास ऐसे भी कमेंट आए कि 900 किलोमीटर दूर तक भी लोग गए हैं सेंटर पर, उनके ऊपर क्या बीत रही है। तो मुझे मालूम है, मैं समझता हूँ आपकी पीड़ा को। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना कि सिस्टम का हर एक पर्सन बुरा नहीं होता, अच्छे लोग भी सिस्टम में होते हैं और उसी का नतीजा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, आपको मालूम है कि रीट की जो परीक्षा हुई थी उसके अंदर मालूम है कि पेपर आउट हो गया था, लेकिन बिल्कुल टाइम पे सरकार ने उसको वापस एग्जाम करवाया। ठीक है, और उसका रिजल्ट भी दे दिया और हम बिल्कुल नज़दीक हमारे फाइनल जो स्टेज है उस तक पहुंचने वाले हैं। तो ये एक पॉजिटिविटी के संकेत हैं और इससे हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए। ठीक है, मेन बात तो ये थी। तो इसलिए आपको सबसे मेन बात है कि आज जो घटनाक्रम हुआ पेपर आउट होने वाला, हमें इस पर बिल्कुल पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। बिल्कुल इसमें मतलब में निराश नहीं होना है। हमारा काम हमें करते रहना ही है, सिस्टम का काम सिस्टम करेगा। ठीक है, और जो दोषी उनको सजा मिलेगी, सरकार से व्यवस्था करेगी। अपने को इसकी ये चिंता अपने को नहीं करनी है, हमें हमारे काम पर फोकस करना है। तो जो पेपर है, पहली बात तो आपको मालूम है कि शायद आप तक सूचना पहुंच गई होगी कि इसी पेपर के लिए सरकार ने इतनी त्वरित गति से देख लीजिए घोषणा भी कर दी है। आपको मालूम है कि ये 29 जनवरी 2023 की बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, 29 जनवरी तक यानी कि 1 महीना आपको मिल जाएगा वापस। ठीक है, और हम प्रिपरेशन करें। एक बात और है कि इस 29 जनवरी के आसपास ही संस्कृत शिक्षा विभाग का भी हमारा एग्जाम है आरपीएससी का, वो जीके भी शायद इसके आसपास ही है। तो हो सकता है हमें इसका पूरा फायदा मिल जाए, हम फिर से प्रिपरेशन में लग जाएंगे। ठीक है, तो ये तो ही हमारे जीके वाले पेपर की बात। ठीक है, अब मैं आगे जो बात कहना चाहूँगा, क्योंकि आपके पास मैथ्स जो हमारा मेन पेपर है उसके लिए केवल दिन कल का ही है। तो हम इस एक दिन में, क्योंकि आज आप दिन भर के थके होंगे, क्योंकि जो लोग मैथ्स का एग्ज़ाम देने वाले उन्होंने आज सेकंड पार्ट का लगभग सभी ने साइंस का एग्ज़ाम भी दिया है। तो दिन भर आज का तो ऐसे ही निकल गया इस चर्चा में और इस पेपर के देने में, ऊपर दिन निकल गया। आज का दिन तो अपन काउंट करते नहीं। अब दिन कल का बचा है, तो कल के दिन में, क्योंकि परसों नेक्स्ट जो सेकेंड पारे में आपका मैथ्स का पेपर है, मैं उस पेपर के बारे में ये कहना चाहूँगा कि आपके पास केवल और केवल आज की रात और कल का दिन है। आपको इसके अंदर क्या करना है कि पूरा का पूरा सवाल करने नहीं बैठना है, ना बर्डन लेना है कि इतनी सारी बुक, इतने सारे सर के वीडियो है, हम कब देखेंगे, कौन सा छोड़ें, कौन सा देखें, कौन सी बुक पढ़ें। आपको तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेन चीज़ें देखनी है और सवाल पूरा करने नहीं बैठना। आपको इतना टाइम भी नहीं मिलेगा। आपको हर पैटर्न पर सरसरी दृष्टि से किसमें कौन कौन से फॉर्मूले मैंने आपको बता भी रखे चैनल पर, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो मेन फॉर्मूले, मेन कॉन्सेप्ट को देखते हुए आपको आगे बढ़ना है। सवाल के अंदर कहीं पर भी फंसना नहीं, सवाल करना आपको आता है। तो आपको हर जो है यूनिट को, हर यूनिट में से कहाँ से क्या क्या टॉपिक जो हमने पहले पढ़ रखे हैं, आप उनको एक बार फटाफट रिवाइज कर लें और किस किस के अंदर मेन फॉर्मूले काम आ रहे हैं, उन फॉर्मूलों को आपको आज की रात और कल का दिन है उसके अंदर आप रिवाइज कर लें। ठीक है, जो याद नहीं है उसके लिए पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं, जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा उसके पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं, आप उसको पढ़ने दो। जो हमने पढ़े उसको लेकर के आगे बढ़ो और उसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ो। ठीक है, और इस तरीके से आपको कल का दिन इस तरीके से पूरा प्रिपरेशन में लगाना है, टाइम देना है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से मैथ्स की प्रिपरेशन की है, मुझे पता है। ठीक है, तो आपको अब इसके अंदर क्या करना है कि जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो आप कर लें। पेपर जब सामने आएगा
उस समय आप, क्योंकि मेरे पास ऐसे कमेंट भी आए हैं कि सर ऐसा लग रहा कुछ याद नहीं है। मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे, आपको मालूम है आप किसी पर्सन से अचानक मिलते हैं, अचानक जब मिलते हैं तो आपको मालूम है कि उसके बारे में उसने क्या अच्छी बात कही आपके लिए, क्या बुरी बात कही, आपको तुरंत उसको देखते ही आपको याद आ जाता है। अभी तो आपको याद नहीं आ रहा, लेकिन जो बंदा जो आपका मित्र मिलेगा, मिलते ही उसका पूरा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में जाएगा, अच्छा इसने मुझे तब हेल्प की थी, उस मुझे इसलिए बात कही थी, तो एक सिस्टम जो है पूरा आपको याद आ जाता है। ठीक वही पैटर्न मैं आपके उस एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर सामने आएगा और यूनिट वाइज जो कंटेंट वाइज आपका जो क्वेश्चन सामने आएगा, उस क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे फॉर्मूले, एक स्ट्रक्चर, एक चित्र आपके सामने आ जाएगा। जिस पेज से आपने पढ़ा है वो पेज आपके दिमाग में घूमने लगेगा। इसलिए आप चिंता नहीं करें। एग्जाम से पहले सबको लगता है कि अरे मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करें, एक कॉमन प्रॉब्लम होती है और सबकी होती है। तो इसलिए आप तो अपना काम कर लें, आप पढ़ लें, रिवाइज कर लें, और एग्जाम में पेपर सामने आएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन सामने आएगा आपको वैसे वैसे आपको उसका पूरा कंटेंट, फॉर्मूले सारे याद आते जाएंगे। इसलिए आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। फिर दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, आज आपने सेकेंड पारी वाला जो साइंस का पेपर दिया, 150 क्वेश्चन थे उसके अंदर, आप उस पेपर को कहाँ तक मैनेज कर पाए? उसके अंदर तो ज़्यादा सॉल्यूशन सोल्व भी नहीं करना था साइंस वाले में। हाँ, कुछ न्यूमेरिकल वगैरह आए हैं तो उनको आपने किए होंगे, लेकिन आपको मालूम है कि अगर इसमें जो आपको टाइम, क्योंकि मैंने ऐसी बात है कि मतलब टाइम बहुत कम मिला और टाइम निकल गया, तो टाइम निकल गया तो आप सोचिए कि आपका जो मंडे को अगला जो मैथ्स का पेपर है, तो मैथ्स के पेपर में तो क्वेश्चन सोल्व करने हैं, आपको आखिर सोल्व करने पड़ेंगे। भले वो एक एक मिनट के क्वेश्चन होंगे, लेकिन ट्रिकी होंगे, जो अपन ने बात की है, फिर भी उसके लिए माइंड ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले पेपर को मैनेज करना है, किसी भी क्वेश्चन में फंसना नहीं है। मैं सबसे खास बात कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी क्वेश्चन में आपको फंसना नहीं है, आगे बढ़ना है। पहले राउंड के अंदर आप धनाधन आप बढ़ते जाएं आगे, ये क्वेश्चन आ रहा किया, ये नहीं आ रहा छोड़ा, आगे बढ़े, और इस तरीके से आप दूसरे और तीसरे राउंड में उस पेपर को पूरा करें। मैंने आपको एक ही बात कही है कि जो एक मैंने सिस्टम बताया था कि कितने क्वेश्चन करने चाहिए, ये एक जनरल एस्टिमेशन है। आपके विषय में आप ज़्यादा जानते हैं, तो आपको वहाँ कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ये आपको स्वविवेक से सोचना है, ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन कम किए, मैंने कहा ना, अगर आपने रिस्क नहीं ली तो जीवन में पीछे रह जाओगे, और रिस्क ले करके आप आगे बढ़िए तो रिस्क रहेगी, दुर्घटना का खतरा रहेगा, लेकिन आप आगे बढ़ने में भी सफल रहेंगे। इस थ्योरी को आपको ध्यान रखना है। जेनेट रेंड की जो ये पोइम इंग्लिश में कोर्स रीडर में चला करती थी, रिस्क, एक पूरी कविता थी, पोइम थी, उस पर पूरे में रिस्क के बारे में दे रखा है, और उसने फाइनली यही कहा है कि जीवन में रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, रिस्क लेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए पूरी तरह से संयम बरतते हुए जिस क्वेश्चन में रिस्क लेने की संभावना बन रही है, आप वहां संभावना को आगे लेकर के और उस रिस्क को लें और आगे बढ़ें। अगर आपने बहुत कम क्वेश्चन किए, ठीक है, तो वहां आपका स्कोर नहीं बैठेगा। 50-60 क्वेश्चन करने से आपका स्कोर नहीं बैठेगा, ध्यान रखना। 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में आपको स्कोर बैठाने के लिए आपको कम से कम जाना पड़ेगा 130 से 135 तक। फिर भी आपको ये डिसीजन पेपर के पैटर्न और उसके डिफिकल्टी लेवल को वहाँ देख करके फिर करना पड़ेगा। पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट है तो आपको रिस्क नहीं लेनी है, आपको 70, 80, 90 और 100 के, मतलब इसमें 150 क्वेश्चन है तो 100 के आसपास आपको बिठाना पड़ेंगे, 100 से 115, ज़्यादा से ज़्यादा 120 क्वेश्चन। तो ये सिस्टम बनाते हुए आपको पेपर मैनेज करना है, आपको चिंता नहीं करनी है। और सबसे खास बात, जो काम करें आप किसी क्वेश्चन में फंसे नहीं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप आगे बढ़ें, क्वेश्चन छूटे नहीं। ऐसा नहीं हो कि लास्ट टाइम घंटी बजने ये और देखा कि अरे यार ये क्वेश्चन तो मेरे को आता है पर टाइम नहीं बचा। आपको पूरे पेपर को ऑब्जर्व करना है और आपको आगे बढ़ना है, हर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है।
ठीक है ना, फिर आपको काम करने बैठना है। ठीक है, तो ये सिस्टम आपको अपनाते हुए पेपर की प्रिपरेशन करनी है। आप चिंता नहीं करें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। ठीक है, और आप मेहनत करें और लगें, आप सक्सेस होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। थैंक्स।